झारखंड में बीजेपी इस बार 81 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में खास बात यह है कि जो बीजेपी लगातार परिवारवाद पर आरोप लगाती रही है, इस चुनाव में उसने कई टिकट पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को ही बांट दिए। बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में 4 पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा के पुत्र, बहू और पत्नी को टिकट दिया, जबकि 5वें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी खुद धनवार सीट और चंपाई सोरेन सरायकेला सीट से चुनावी मैदान में हैं। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार पोटका विधानसभा से डॉक्टर मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। मीरा मुंडा झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी है। मीरा मुंडा की पहचान कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं को कुचाई सिल्क ट्रेनिंग से जोड़ने और आदिवासी बच्चों को आर्चरी की ट्रेनिंग दिलवाने की दिशा में काम करने के लिए है। मीरा मुंडा के अलावा बीजेपी ने पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट दिया है। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर 1995 से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय से हार गए थे। लेकिन अब सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से जदयू के टिकट पर एनडीए के साझा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में खाली हुई जमशेदपुर पूर्वी सीट पर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को प्रत्याशी बनाया है, जिनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। रघुवर दास अब ओडिशा के राज्यपाल हैं। बहू को टिकट मिलने के बाद वो जमशेदपुर पूर्वी सीट पर चुनाव प्रचार के लिए भी आए थे, जिसके बाद उनके ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी ने यह आरोप लगाया था कि राज्यपाल रहते हुए वो अपनी बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं। मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास के अलावा बीजेपी ने इस बार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिया है। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गीता कोड़ा 2009 तक एक गृहिणी की भूमिका में रहीं, लेकिन जब उनके पति मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा, तब गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से पहली बार विधायक बनी। साल 2014 में सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाली गीता कोड़ा उसी साल जगन्नाथपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर दोबारा विधायक बनी। 2018 में गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिंहभूम लोकसभा सीट से साल 2019 में सांसद चुनी गई, लेकिन उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बार सिंहभूम सीट से वो चुनाव हार गए। अब एक बार फिर बीजेपी ने उनको विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। क्या होता है यह देखना होगा। तो ये है वो 3 मुख्यमंत्री जिनकी पत्नी और बहू इस बार चुनावी मैदान में है। इनके अलावा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट घाटशिला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बड़े बेटे हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद हाल ही में पिता पुत्र ने भाजपा का दामन थामा था। वहीं उनके पिता चंपाई सोरेन भी सरायकेला सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस आरक्षित सीट से चंपाई सोरेन 1991 से अब तक 7 बार विधायक बन चुके हैं। चंपाई सोरेन के अलावा बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर धनवाल विधानसभा सीट से टिकट दिया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से ही जीत हासिल की थी। तो ये 6 हाई प्रोफाइल टिकट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार से। विपक्ष पर परिवारवाद के आरोप लगाने वाली बीजेपी इतने पर ही नहीं रुकी है। बीजेपी ने इस बार गिरिडीह से आजसू कोटे के वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी को बरका गांव विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इनके अलावा धनबाद से वर्तमान सांसद ढुलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने बाघमारा से टिकट दिया है। सांसद ढुलू महतो बाघमारा विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे हैं। इनके अलावा और भी कई प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति और बीजेपी से जुड़ा रहा है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होना है। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। कौन इस चुनाव में बाजी मारता है और किसकी होगी हार,
यह देखना होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।